झारखंड में माहौल चुनाव का है। चुनावी सरगर्मी तेज है। विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। एक चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 20 तारीख को दूसरा चरण होना है और 23 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी यहाँ पर जीत, यह भी तय हो जाएगा। इन सब के बीच आज हम एक बार फिर से कैपिटल न्यूज पर हाजिर है राजनीति की एक शख्सियत को लेकर। जी हाँ, हम आज बात करेंगे राजनीति में उस शख्स की जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। आपको ये समझने की जरूरत है, ये केंद्र सरकार महंगाई का बोझ हमारे सर के ऊपर में लादती है, लेकिन इस महंगाई से कैसे हमको छुटकारा पाना है, इसका रास्ता कभी नहीं दिखाती है। और आपका बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों का बिजली बिल बकाया माफ कर दिया है। आज बात चाहे केंद्र की राजनीति की हो या फिर राज्य स्तर की राजनीति की, बात चाहे सत्ता पक्ष की हो या फिर विपक्ष की, बात चाहे जनता के हो या फिर जन मुद्दों को उठाने की, हर किसी के जुबान पर एक नाम की चर्चा है और वह नाम है कल्पना मुर्मू सोरेन का। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कल्पना मुर्मू सोरेन के बारे में, जिन्होंने कभी राजनीति से जिनका दूर दूर तक नाता नहीं रहा, जो राजनीति से कभी भागते रहीं, अपने परिवार के साथ जीवन बिताते हुए हर समय खुश रही। वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजनीति में उनका पदार्पण हुआ और पदार्पण भी ऐसा हुआ कि आज जो राजनीति से वो दूर भागते थी, आज वो राजनीति के केंद्र बिंदु बनी हुई है। हम कल्पना मुर्मू सोरेन पर बात करेंगे, उससे पहले अलग अलग सभाओं में कल्पना सोरेन के दिए गए उनके भाषण के कुछ अंश को आप सुनिए। तो सुना आपने, आत्मविश्वास से लबरेज, भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ, जिस दमदार आवाज में, जिस खनकती आवाज में, जिस बेबाकी के साथ कल्पना सोरेन जनता को संबोधित कर रहे हैं, कह सकते हैं कि वो कोई आम राजनेता नहीं है। कल्पना सोरेन को राजनीति में आए महज 8 महीना ही हुए हैं। आपको हम बता दें कि 4 मार्च के पहले कल्पना सोरेन किसी भी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आती थी, लेकिन 4 मार्च के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर कल्पना सोरेन ने झारखंड में पहला भाषण दिया और फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन के अलग अलग मंचों पर राष्ट्रीय स्तर पर जाकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद दौर आया विधानसभा चुनाव का। इस विधानसभा चुनाव में भी कल्पना सोरेन ने जो सभाएं की हैं उसकी गिनती 85 है। जी हां, पहले चरण के चुनाव तक कल्पना सोरेन 85 सभाओं को संबोधित कर चुकी हैं। जिस बेबाकी से कल्पना अपनी बात को रखती हैं, जिस अंदाज में वे जनता के मुद्दों को उठाती है, आज हर किसी की मांग कल्पना सोरेन बन गई है। चाहे इंडिया गठबंधन का कोई उम्मीदवार हो, वो कल्पना की सभा अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाने को आतुर है और वो चाहता है कि कल्पना के भाषण के भरोसे ही वो अपनी जीत की बैतरनी भी पार कर ले। यही वजह है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम चुनाव तक कल्पना सोरेन ने 85 सभाओं को संबोधित किया। उनकी सभाओं में भीड़ का अंदाजा भी आप लगा लीजिए। ये तस्वीर स्पष्ट बयां कर देगी कि आने वाले दिनों में झारखंड को कल्पना सोरेन के रूप में एक नया राजनेता मिल गया है, जो झारखंड का नेतृत्व दमदारी के साथ, झारखंड का नेतृत्व मजबूती के साथ कर सकती है। अब यह तो भविष्य के गर्त में है कि सरकार किसकी बनेगी, और जब सरकार बनेगी तो उसमें कल्पना सोरेन का भविष्य क्या होगा, कल्पना सोरेन का नेतृत्व क्या होगा, कल्पना सोरेन को किस जगह फिट बिठाया जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जनता के जुबान पे और राजनीतिक हलकों में भी यह बात
चर्चा में आने लगी है कि आने वाले दिनों में कल्पना सोरेन ही झारखंड की मुख्यमंत्री भी बन सकती है। आज हम अपने अस्तित्व, हम अपनी पहचान की लड़ाई, हमारा सरना आदिवासी धर्म कोड, इसको भी विधानसभा से पारित कराते हैं और आगे जाकर ये केंद्र के लोग इसको फाइल में दबा करके बैठ जाते हैं। राजनीति में जब राजनेता की बात आती है तो मोदी का नाम सबसे ऊपर नजर आता है, लेकिन बात अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में करें तो झारखंड में इन दिनों कल्पना सोरेन को भी उसी रूप में देखा जा रहा है। जिस तरीके से कल्पना सोरेन की सभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल्पना सोरेन की डिमांड इन दिनों कितनी है। भली वह राजनीति में नई है, लेकिन 23 नवंबर के बाद यह रास्ता भी साफ हो जाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और कल्पना सोरेन की भूमिका क्या होगी। हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी। आप बने रहिए कैपिटल न्यूज के साथ।